हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आज हम चैप्टर 1 चित्रपाठ का अभ्यास करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी बातें करते हैं। मित्रों, लिखी हुई भाषा पढ़ सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। कभी अर्थ यानी मीनिंग समझ में नहीं आए तो उसे फिर से हम लोग एक या उससे ज़्यादा टाइम हम रीड करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो पहली बार में ही हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, और वो माध्यम है चित्र। आप किसी दुकान में जाते हैं, समझो आइसक्रीम की दुकान पे, तो उसके ऊपर बहुत सारे आइसक्रीम ड्रॉ की होगी चित्र। तो हम लोग ये सब देख के हाँ मुझे ये आइसक्रीम खानी है। कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो दुकान का नाम तो होगा, लेकिन क्या होगा उसके साथ ऊपर बहुत सारे कपड़े के पिक्चर्स चित्र ड्रॉ किए होंगे। तो हमें पता चलता है कि हाँ ये कपड़े की दुकान है। चश्मे की दुकान पे जाएंगे, नाम के साथ चश्मा भी ड्रॉ किया होगा। तो चित्र, तो कभी कभी चित्र देख के भी हम पता लगा देते हैं कि हाँ भाई ये यहीं की दुकान है, इसी की दुकान है ना। तो चित्र है वो बहुत सारी बातें करते हैं हमारे साथ। चित्र भी एक भाषा ही है। चित्र को देखकर हम बता सकते हैं कि चित्र में क्या है, चित्र क्या कहना चाहता है। चित्र में पूरी स्टोरी भी हो सकती है। आपने ऐसी चित्रवार्ता भी ज़रूर देखी होंगी। जब हम छोटे थे तब हम एंट और पिजन की स्टोरी, उसमें जो शिकारी था वो पिजन को मारने के लिए आता है ना। तो हम लोग वैसे ही एक स्टोरी है, उसका नाम है दयालु शिकारी। आपने एक बात नोट की, कैसा शिकारी है? दयालु। दयालु यानी प्रेमी। तो वो जो हमने स्टोरी जब छोटे थे तब रीड की थी और समझे थे, पिजन और एंट, तो उसमें जो शिकारी था वो दयालु नहीं था। वो किसको मारने के लिए आया था? पिजन को मारने के लिए आया था। यहाँ पे भी शिकारी है, लेकिन वो कैसा है? दयालु है। पशुओं के प्रति उसकी मानवता है, वो इस चित्रपाठ में व्यक्त की है। तो बच्चों, हम लोग ये पूरा चित्र, कितने हैं ये? 9 चित्र है। इन 9 चित्र में हमें पूरी स्टोरी समझानी है और फिर बाद में उसका मोरल। ओके, चलो। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में कई सारे प्राणी रहते थे। एक दिन जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजा हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसी की तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसका बेबी है। शावक यानी हिरनी का बेबी। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी। टांग यानी पाँव। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत दुख हुआ। दिल भर आना, उसे दुख होना, पछतावा होना। उसे बहुत पछतावा हुआ। किस बात का?
कि मैंने ऐसी ही हिरनी को गोली मारी जिसका एक अभी छोटा सा बेबी है, शावक है उसका। जंगल से कुछ दूर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था, अस्पताल यानी हॉस्पिटल। शिकारी हिरनी और उसके बच्चों को वहाँ ले गया। आपने देखा पिक्चर में, शिकारी के हाथ में हिरनी है, उसने उठाया है हिरनी को। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। घाव यानी चोट और मरहम यानी दवा। तो जो हिरनी को पाँव में जो गोली लगी थी तो डॉक्टर ने वो गोली निकाल दी और उसके ऊपर मरहम यानी दवाई लगा दी। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चों के साथ जंगल में छोड़ आया। फिर शिकारी ने क्या किया, बच्चे के साथ हिरनी को फिर से उसके जंगल में छोड़ दिया। तो बच्चों, इस स्टोरी का मोरल क्या होगा कि इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आप ये स्टोरी फिर से एक बार चित्रपाठ को देखकर अपने पेरेंट्स के सामने पूरी स्टोरी आप बोलोगे। ये आज का आपका होमवर्क है और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका अभ्यास देखेंगे। थैंक यू।